राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, किस तरह से अपने लिए उपाय समझने हैं, किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है। और उसके बाद अगर अपना प्रश्न पूछना है तो आप यहाँ प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। और अगर आपने अपना प्रश्न पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है, ठीक है। कमेंट्स करते हैं तो अपने प्रश्न भेज सकते हैं। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, किसी के साथ आपकी झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और ऐसा जबरदस्त झगड़ा होगा, और कोई बच्चा हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, बच्चा हो सकता है, ठीक है। ये आपके साथ जबरदस्ती के पंगे लेंगे और आपसे झगड़ा करेंगे। तो आपने करना क्या है, देखो, पुरानी बातों को आप उसकी बातों को नजरअंदाज कर देना, ठीक है, अवॉइड कर देना। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जबरदस्ती की आपसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। तो इस झगड़े को अवॉइड करना। मंडे वाले दिन ग्रीन कलर बिल्कुल ना यूज करना, ना खाना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यानी कि पालक वगैरह ये सब चीजें मत खाना, ठीक। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है। आपके लिए दिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, यानी कि मंगलवार आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपके बहुत काम बनेंगे, लेकिन आपने करना क्या है, सूर्य आराधना जरूर कर लेना, ठीक है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई, आपके लिए बढ़त होती हुई, कोई काम आप करना चाहते हैं तो वहां कार्य मिलता हुआ, ठीक है, काम होता हुआ दिखाई देता है ट्यूसडे वाले दिन। तो आप सारा दिन हंसी खुशी में जो है काम करते रहेंगे, ठीक है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन किसी ना किसी के साथ बैठ के कोई बातचीत करते हुए, यानी कि शायद सामने वाला उतनी जल्दी आपकी बातें सुनना नहीं चाहता, लेकिन अब आप ऐसे कान काटोगे कि सामने वाला बंदा आपकी बात सुनने को मजबूर हो जाएगा। यानी कि ऐसा सुर अपना अलापोगे तो आप किसी ना किसी के साथ समझौता करके या पार्टनरशिप करके कोई कामों को करने की कोशिश करोगे, ठीक है। बढ़िया है, करो यहाँ पे। और उसके बाद अगर कोई रिलेशनशिप में हो तो वहां पे भी कोई बॉन्ड फिक्स होता हुआ, टाइम फिक्स होता हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं रिश्ता हो जाना, तो ऐसा अगर रिलेशनशिप में हो तो वहां पे वो चीज जो है दिखाई देती है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति में आपके लिए कोई ना कोई है जो आपके लिए बेटर कर रहा है। स्पिरिचुअल लेडी है, बेहतरी है, उसके पास सब धन धान्य सब चीजें हैं। तो यहाँ पे वो आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है, तो प्लीज उसके साथ समझौता करने में ही आपकी भलाई है। अगर आप खुद हो वो, ठीक है, अगर और कोई लेडी नहीं है आपकी लाइफ में और खुद आप ऐसा पोजीशन पे बैठे हुए हो जहाँ पे आपके लिए रिस्पेक्ट रिगार्ड सब है और आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना है, ज्ञान फिर भी प्राप्त करना है, गुरु को नमस्कार फिर भी करना है। आपके जो भी गुरु हैं उनको आप नमन करें, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। वो आपको जो भी कह रहे हैं उनकी हाँ में हाँ मिला दीजिए, आपके बेहतरी के लिए ही जो है वो बात बोल रहे हैं। अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानी, दिक्कत, एकदम से कोई शॉकिंग न्यूज, आपको ऐसा लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ, अचानक से कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फ्राइडे वाले दिन आती हुई दिखाई देती है। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ही भगवान को, अपने इष्ट को उठते ही आपने 3 बार नमन कर लेना, माथा टेक लेना, ठीक है। आप जितना माथा टेकते रहोगे भगवान के आगे उतने ही आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट होंगी, ठीक। सेकेंड हाफ में भी बहुत जल्दीबाजी में कुछ चीजें करने की कोशिश करोगे, यानी कि कुछ ना कुछ नेगेटिव जो है आपके सामने आ जाएगा या नेगेटिविटी जो है सामने आ जाएगी, उस चीज को आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना जो है दिमाग शांत रखने की कोशिश करना, चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश करना, सब चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप परेशान हो, उधेड़ बुन में हो, अंदर ही अंदर लग रहा है कि मैंने ये चीज ठीक नहीं करी, मैंने वो चीज ठीक नहीं। स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, क्योंकि आपका दोष नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो आपने पास्ट के अंदर कुछ ऐसी बातें करी, ये उनके रिजल्ट्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपने सभी कुछ नेगेटिव किया जिसके कारण आपको परेशानियां हो रही हैं। ये आपके मन के अंदर जो है दुख है, शायद किसी को छल लिया या किसी के साथ गलत किया, यहाँ वो चीज का जो है आपके ऊपर अफेक्ट है,
ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के लिए, उसको करेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है? उसको ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, गलती हो जाती है, सब इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उसको मेंड करने की कोशिश करनी है। अगर आप उसको मेंड करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन इमोशनली आप अनसाउंड हो, अंदर से इमोशनली आप परेशान हो, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को स्टेबल करने की कोशिश करनी है, अपने इमोशंस को संभालने की कोशिश करनी है, ठीक है? दूर के ढोल सुहावने हैं, ये चीज समझ के ही रहना, ठीक है? जो इंसान आपके पास है आप उसकी तो कदर कर नहीं रहे, तो जो इंसान दूर है उसके लिए बार 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 बार, अरे वो था, वो बहुत अच्छा था, वो हाँ जी था ना, वो है तो नहीं, जो अभी है वो जैसा भी है उसके साथ एडजस्ट करो और उसके साथ रहो। लाइफ दिखाई दे रही है कि आप परेशानी है, दिक्कतें हैं, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनको ओवरकम करना ही है, ठीक है? अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी चीज की उम्मीद है, शायद कोई काम आपका पूर्ण नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि कहीं मेरा काम डिले हो रहा है, वो चीजें मेरी पूर्ण नहीं हो रही। देखो, शुरुआत हुई हुई है, आपको ऐसा लगे कि बीजारोपण नहीं हुआ हुआ या वो चीज अब काम नहीं कर रही है, यूनिवर्स अपना काम कर रही है, ठीक है? सिर्फ आप तक डिलीवर होने में थोड़ा सा टाइम है। आप जैसे अपना ऑर्डर करते हो, वेट करते हो ना, अच्छा यहाँ पे अभी कल आ जाएगा, अच्छा परसों आ जाएगा, तरसों आ जाएगा, इस तरह से करके बात करते हो ना, तो यहाँ अपनी दोस्ती को काम में लाओ। यहाँ आपका फ्रेंड आपके काम आने वाला है, वो मदद करेगा आपको आपके लिए सेलिब्रेशन लाने के लिए, तो अपने दोस्त पे रिलाय करो, ठीक है? फ्रेंडली बनो और अपने काम को, उसको, अपनी परेशानियों को उससे शेयर करो, रिजल्ट्स निकल के आएंगे। अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। देखो, गुरु मंत्र में भी यही कह रहे हैं कि आप विश्वास करो भगवान के ऊपर, सब काम होंगे, ठीक है? आपने लेट कुछ काम स्टार्ट करना है या आप करोगे, लेकिन वो काम भी पूर्ण होगा, चाहे आप जल्दी करो चाहे देर से करो, लेकिन वो काम होगा ही होगा। लेकिन अंदर से आपकी बॉडी आपका सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है? अंदर आलस आ रहा है और आप हॉलीडे मूड में जाना चाहते हो, यानी कि यहाँ वो हाल है कि यहाँ जेब में पैसा भी नहीं है और उसके बाद आपको हॉलिडे भी चाहिए, तो ये आपके लिए बड़ी परेशानी है। जैसे एक इंसान के लिए ऐसा हो जाता है ना कि कई बार क्या होता है, मेरे से कई बच्चे बात करते हैं, वो कहते हैं जॉब छूट गई, तो ये टाइम में बड़ा स्ट्रेस में हूँ। मैंने कहा स्ट्रेस में मत रहो, उसको एज अ हॉलीडे समझो और ढूंढते रहो, और उतने टाइम का कह रहा वही तो हो नहीं पाता कि भाई वो चीज लगातार आपको स्ट्रेस बनाए हुए, तो वो वेकेशन वेकेशन जैसी नहीं है, वो एक खाली बैठा हुआ टाइम है जो आपको जबरदस्ती का डंप कर रहा है। तो उसे करने की बजाय अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व करो। इन्वॉल्व करते ही जब आप इन्वॉल्वमेंट रखोगे तो ब्रेन तो हेल्दी रहेगा, उसके साथ साथ चीजें भी सॉर्ट आउट होती रहेंगी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, अपने काम के अंदर माहिर हो जाओ। अपने यहाँ जो आपके कचरा वगैरह उठाने के लिए आते हैं, आपकी सफाई वगैरह करते हैं, स्वीपर है, उनकी और बड़ों की, बुजुर्गों की, दोनों की आपको जो है रिस्पेक्ट करनी है और उनके लिए कुछ करना है, उनकी ब्लेसिंग्स लो, ठीक है? उनके लिए कुछ बेटर करोगे तो वो इंसान खुद ही आशीर्वाद देगा, ठीक है? कई बारी की चीजें क्या होती हैं, बोलने की ऐसी होती है कि सामने वाला बंदा ब्लेसिंग मांग रहा है, तो उनके लिए कुछ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आप ब्लेसिंग्स जो है भेजेंगे, ठीक है? आप समझ गए अब आपने क्या करना है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।